भागलपुर पूर्व रेलवे की मालदा डिवीजन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उदय शंकर ने बुधवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की व्यवस्थाओं, रखरखाव, सुरक्षा, यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भागलपुर स्टेशन मालदा डिवीजन का एक महत्वपूर्ण और बड़ा स्टेशन है, जहां से लंबी दूरी की दर्जनों ट्रेनें चलती हैं। निरीक्षण के दौरान उदय शंकर ने स्टेशन परिसर में जल, बिजली, स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, यात्री सुविधा केंद्रों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सुपरवाइजर को संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जरूरी सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने विशेष रूप से स्टेशन के बाहरी हिस्से में यात्रियों के होने वाली ट्रैफिक जाम, अवैध दुकानों की समस्या को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि भिंडर की वजह से स्टेशन परिसर और उसके आसपास अव्यवस्था फैल जाती है, जिससे ट्रेन पकड़ने में यात्रियों को भारी परेशानी होती है। सड़क किनारे स्टेशन के पास सैकड़ों दुकानें और ठेले लग जाते हैं, जिससे पैदल और वाहन चालकों को दोनों को बाधा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उदय शंकर ने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग सराहनीय है और उन्हें विश्वास है कि यात्री सुविधाओं जैसे पिकअप, ड्रॉप, एम्बुलेंस सेवा, अन्य सेवाएं सुधार जल्द ही दिखाई देगा। निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधिकारी समेत मालदा डिवीजन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रेलवे का भी एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में है। यहाँ से बहुत सारी लंबी दूरी की गाड़ियां या तो स्टार्ट होती है या पास करती है, और यहाँ पे यात्रियों की उपादेयता भी बड़े स्तर पर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेलवे ने अपने हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान किए हैं, लेकिन वो जो सारी हमारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो कैसी स्थिति में उसकी रखरखाव हो रही है, हमारे उस रखरखाव में क्या सब कमियां हैं और भविष्य में हमें क्या सब सुधार करने की आवश्यकता है, इसके पूरे जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और यहाँ के सभी सुपरवाइजर के साथ, यहाँ के जो उपलब्ध अधिकारी हैं और जो मालदा डिवीजन के अधिकारी के साथ हमने स्टेशन के सभी क्षेत्रों का दौरा किया। बुकिंग ऑफिस, कनकोर्स हॉल, वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, और जहाँ जहाँ हमें कमियाँ मिली हमने अपने सभी सुपरवाइजर को बताया, जिसमें क्या सुधार होना है वो भी उनको इंगित किया, और भविष्य में इसको हम और कैसे बेहतर कर सकें इस पे चर्चा की गई। साथ ही हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करके स्टेशन के सामने सिटी के क्षेत्र में जो कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने देखा सुबह दोपहर हर जगह हर समय यहाँ पे बाहर के क्षेत्र में बहुत सारे व्हीकल लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो जो हमारे पैसेंजर यहाँ यात्री यहाँ आते होंगे उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। कई बार ऐसा होता होगा इस जाम की वजह से उनका ट्रेन भी छूट जाता होगा। तो इसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं, और जो यहाँ पे रोड में बहुत सारे रोड के किनारे दुकान सब लगे हैं उसको हम कैसे व्यवस्थित रूप से करें ताकि लोगों को अपना व्यवसाय भी मिले लेकिन हमारा ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई। और ये निर्णय लिया गया कि रेलवे के साथ रेलवे और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन समस्याओं का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, और इस बारे में रेलवे भी आने वाले समय में कुछ मल्टीपर्पस स्टॉल कहते हैं रेलवे की भाषा में, जिसमें विभिन्न सामग्री के बेचने की दुकान की परमिशन विज्ञापित करेगी, और जो भी हमारे यहाँ के दुकान वाले हैं वो इसमें भाग लेकर अपना अपना स्टॉल खोलें। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, यदि पिकअप एंड ड्रॉप मतलब कई बार वो पैसेंजर छोड़ने के लिए आती हैं और कई बार वो यहाँ से पैसेंजर लेकर जाती हैं, उसकी सुविधा विकसित की जाएगी। साथ ही साथ यदि बस आता है तो बस को भी एक अलग से लेन दिया जाएगा और उसको भी एक 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा कि वो पैसेंजर यहाँ उतारें, और यदि उनका पैसेंजर होता है तो वो अपना घर कर लेके जाएं, ताकि यहाँ पे बाहर के शहरी यातायात आवागमन ये सुगम हो, सुविधाप्रद हो और जाम ना करता हो। इसके लिए इस उद्देश्य से काम करने के लिए भी हम लोगों ने एक ये लिया है, प्रयास करने का कोशिश किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और इसको बेहतर ढंग से हम कर पाएँ ये अब जिम्मेदारी हमारी निर्भर करती है हमारे डिवीजन के अधिकारियों पे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर इस्माइलपुर प्रखंड के 3 स्थानों पर जदयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुश्री अपर्णा कुमारी के नेतृत्व में सुशासन सखी चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई।
अपर्णा कुमारी ने चौपाल में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 20 वर्षों में बिहार को नई दिशा दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सड़क, बिजली, पेयजल और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन और नेतृत्व ही आज बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा। चौपाल के दौरान महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं साझा की, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर करने का आश्वासन अपर्णा कुमारी ने दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना और महिलाओं को सशक्त बनाना था। मैडम, आज का ये कार्यक्रम क्या है और किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम है सुशासन सखी चौपाल, जो इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत 3 स्थानों पे लगाया गया और ये तीसरा चौपाल में मैं अभी बैठी हूँ। और इसका उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कामों का चर्चा, जो उन्होंने बिहार की महिलाओं को सम्मान दिया है। उन जनहित कल्याणकारी जो उन्होंने योजना चलाया है पूरे बिहार में, 20 सालों में जो बिहार में आज आया है, उस कामों की चर्चा को लेके हम लोग आज अपनी बहनों माताओं के साथ चौपाल में बैठे हैं और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के जनहित कल्याणकारी कामों का चर्चा किए हैं कि उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए क्या क्या किया। यही उद्देश्य है हमारा कि गांव-गांव तक, जन जन तक उनकी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी माता एवं बहनों से, जीविका दीदियों से हाथ जोड़कर अनुरोध की हूँ कि आप लोग केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में एकल अभियान मासिक अभ्यास वर्ग के तहत पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस पुस्तक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, रालोमो के विधायक प्रत्याशी हिमांशु पटेल, लोजपा के विधायक प्रत्याशी सह लोजपा जिला युवा अध्यक्ष मनीष कुमार, रालोमो के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी, गनगनिया के पूर्व मुखिया ओम प्रकाश पासवान थे। पुस्तक वितरण समारोह का मंच संचालन एकल अभियान के सचिव दिलीप कुमार दीवाना और अनुरंजन कुमार ने किया। पुस्तक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि एकल अभियान के सदस्यगण के द्वारा सभी आचार्य एवं आचार्य को छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क पठन पाठन सामग्री वितरण करते हुए अच्छी शिक्षा देने की बात कही। इस दौरान एकल अभियान प्रमुख शुभम कुमार, लक्ष्मी कुमारी सहित इत्यादि लोग मौजूद थे। मैं आचार्य संजय कुमारी, ग्राम विद्यालय कटारा, संत सुल्तानगंज से। मैं इस बच्चे को पढ़ाने का काम करती हूँ, जिसमें कि अगर विद्यालय में बच्चे लोग नहीं जा पाते तो हम लोग घर घर जाकर के बच्चों को बुलाते हैं। 5 शिक्षाएं इसमें चलती है, पंचमुखी शिक्षा जिसमें कहा जाता है, तो जिसमें कि बच्चे हमारे आते हैं और हम लोगों के घर से कोई कुछ नहीं लगता है लागत। जहाँ होता है कि ऊपर से हम लोगों को सामान भी दिया जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए और कुछ मानदेय के रूप में हम लोगों को दिया जाता है। प्रत्येक माह दिया जाता है? हाँ, प्रत्येक माह दिया जाता है। तो कौन से क्लासेस के बच्चे आपके यहाँ? हाँ, तो बच्चे आते हैं, तो मतलब किस किस क्लास के बच्चे आते हैं आपके पास? एक प्राथमिक शिक्षा तो हो गया, जिसमें शिशु घटाते हैं, तो प्रथम क्लास के बच्चे रहते हैं, उसके बाद फिर द्वितीय क्लास के रहते हैं और मतलब 1 से लेकर 7 तक का हम लोगों को पढ़ाने के लिए बोला गया है। हाँ। परिचय संजय कुमारी, ग्राम विद्यालय कटारा, संत सुल्तानगंज। सभी को जय श्री राम। इन लोगों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ग्रामीण परिवेश से आकर ये लोग ग्रामीण स्तर पर समाज के अंतिम पायदान में शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने जो धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो बातें इन लोगों के एजेंडा में है वो बहुत ही सराहनीय बातें हैं। इसके लिए मैं तमाम व्यवस्थापक को और सारी शिक्षिकाएं जो आचार्या जी हमारी हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ाइए अभियान को। उस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग जैसे छोटे आदमी जहां जरूरत पड़ेगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय हिमांशु पटेल, पूर्व एनडीए प्रत्याशी सुल्तान। क्या संदेश दे रहे हैं बच्चे को यहाँ पे? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि संत सुल्तानगंज में 30 विद्यालय संचालित है और 18 पंचायत है, इसमें सभी पंचायतों में संचालित है। और इसका मेन उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि विद्यालय तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं
तो विद्यालय को बच्चे तक पहुंचना है। और एकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत आज सामग्री सबका वितरण हुआ है। कॉपी, कलम, कैलेंडर, दरी इत्यादि ये सब बिके हुए हैं निःशुल्क। और ये चंदा चिट्ठा से यह विद्यालय चलता है। हर एक विद्यालय में 10-20 समिति बना हुआ है। और सुल्तानगंज संच में भी हमारा समिति कम से कम 30 अभी तक बना हुआ है, जो कि हर कार्यक्रम में, हर एकल अभियान में जो भी कार्यक्रम होता है संत सुल्तानगंज में, वो सहयोग से ही चलता है और सभी सदस्य का सहयोग रहता है। एक विद्यालय में कितने लगभग बच्चे हैं? 30 एक विद्यालय। हाँ। टोटल विद्यालय हैं? टोटल कितने विद्यालय हैं? विद्यालय हैं 30, बच्चे भी 30। बच्चे भी 30। नाम बता दें। परिचय, मेरा नाम दिलीप कुमार, संच प्रशिक्षक सुल्तानगंज एकल अभियान। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नाथनगर विधानसभा विकास की वाट जो रहा है। नाथनगर विधानसभा विकास से कोसों दूर है, ऐसा लोजपा नेता सरनाथ नगर के पूर्व लोजपा प्रत्याशी अमर कुशवाहा ने कहा। अमर कुशवाहा ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र 15 साल पीछे चला गया। राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया है। बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं से भी ये क्षेत्र जूझ रहा है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है ये, बाढ़ के नाम पर भी क्यों लूट मचा रखी है। अमर कुशवाहा ने इस बार जनता से अनुरोध किया है कि जनता ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति को इस चुनाव से बाहर करे और जो उम्मीदवार विकास करे उनका साथ दे। पेड़ पे लोग रहते हैं। देखिए, सबौर में, नाथनगर में, यहाँ पे आप शंकरपुर दियारा से उठा लीजिए तो आप जो है दोगच्छी तक बहुत ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पर जो है बहुत ही भयावह बाढ़ के कारण लोग कहीं पर जो है वृक्ष पे रहने के लिए मजबूर हैं, कहीं जो है छत है तो उस पे जाके मजबूर है रहने के लिए, कोई सुविधा नहीं है। बहुत लोग हमारे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ जो है ये जो है एयरपोर्ट पे आने के लिए जो है मजबूर है। एयरपोर्ट पर आकर के किसी तरह 2-3 महीना जो है लोग गुजारा करते हैं, ये आके यहाँ पे गुजारा करते हैं। सरकार के उस रहमो करम पर सरकार जो है उसके लिए जो सुविधा मुहैया कराती है उस मुहैया में जो है वो रहने के लिए मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी में भी आशियाना बना हुआ है। तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं। आप नाथनगर में यहाँ आ जाइए, आप जो है मनियारपुर, आपका उसके मनियारपुर से के इर्द गिर्द इलाका गोलाहू, ये सब जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है सभी लोग त्राहिमाम हैं कि किस तरह से जो है यहाँ के विधायक हम लोग को जो है हम लोग का निवारण करें। अब देखिए क्या है ना, अब वो तो रिटायरमेंटी के उसमें लिए हम उस समय मजबूती से कहते रह गए कि इन लोगों का उम्र अब जो है आराम करने का, इन लोगों का उम्र अब ये नहीं बचा है कि हम किसी की सेवा कर पाएँ। सेवा करने के लिए आपको तन मन से भी स्वस्थ होना होगा, जो अशरफ सिद्दीकी जी नहीं हैं। यहाँ के विधायक जो है पूर्ण रूपेण से वो स्वस्थ हैं और अगर आगे वो दावा करते हैं तो वो दावा नहीं ढकोसला करते। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के सरधो निवासी बिट्टू दास की पत्नी चंदा देवी को अपने 2 बच्चों संग बीते 28 जुलाई को जिले के घंटाघर के समीप से एक युवक लेकर फरार हो गया। बताते चले कि उक्त महिला दृष्टिहीन है, फिर इसे युवक लेकर फरार क्यों हुआ। पीड़ित पति ने बताया कि मेरी पत्नी लोन के रूप में 90,000 उठाई थी। उसी पैसे के लोभ में सरदो गांव के विजय यादव का बेगना मुकेश यादव मेरी पत्नी को भगा ले गया। वो युवक नशे का सेवन करता है, वो कुछ भी कर सकता है। पीड़ित बिट्टू दास ने डाक के माध्यम से अपना लिखित आवेदन भागलपुर एसएसपी और हरिजन थाने के नाम भेजा है। वे कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को खाना बनाकर खिलाता था, बड़े मुश्किल से हमने अपने बच्चों का लालन पालन किया। मुझे पत्नी और बच्चे सही सलामत मिल जाएं, यही बहुत है। मुकेश यादव भी अपने घर से फरार है। अब ये सोचना भी लाजमी है कि आखिर एक दृष्टिहीन महिला को युवक क्यों भगा कर ले जाएगा। क्या ये प्यार है अथवा कुछ और। घर में पत्नी के साथ थे जो लेके भागा उसको? नहीं, मैं नहीं था। आप जब घर में नहीं रहते हैं तो आपकी पत्नी जैसे नेत्रहीन है, कम दिखाई देता है, तो उसका देखभाल कौन करता है आपके एब्सेंट में? कोई नहीं, वो बच्चा के सहारा चलता है, बच्चा सब कुछ बताता है वो।
तो 8 साल का बच्चा खाना बना लेता है? 7 साल खाना बनाता नहीं है, मतलब अंदाज से मेरा बीबी खाना बनाता है, गैस पे बनाता है। अंदाज से? हाँ, जिधर चूल्हा है ये अपना गैस पे चूल्हा पे बना लेता है। यानी काफी कष्टमय जीवन जी रहे थे आप लोग। हाँ। और वो नेत्रहीन महिला को, यानी आपकी पत्नी को जो लेके मुकेश यादव लेके भागा है, वो क्या करता है मुकेश यादव? वो क्या करता है, कलेक्टर पे खलासीगिरी करता है, इधर उधर BX पीता है गया गाँव। कैसे आप जाने कि मुकेश यादव ही लेके भागा है? मुकेश यादव लेके भागा है, उसका घर पे गए। वो जिस दिन मेरा परिवार घंटा उठा है भागलपुर से, उस दिन वो भी पार है, उसका घर पे गए तो फोटो दिखाए, बोला मेरा उसका हल्ला हुआ कि यही लेके भागा है। जान गए कि हाँ। तो आपने आवेदन कहाँ कहाँ दिया है, किस थाने में दिया है, कहाँ कहाँ दिया है? आवेदन तो अभी कहीं नहीं दिया हूँ, मैं दिया हूँ वकील के। रजिस्ट्री आपने दिखाया? हाँ, रजिस्ट्री डाक में ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में दिया हूँ। मैंने रजिस्ट्री किए हैं आप? हाँ। अलग अलग पदाधिकारी? हाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं ये कि मेरा बच्चे मिल जाए। मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दिक्कत काट के पोसा हूँ, और सब कुछ किया हूँ मैं। मेरा गरीब घर, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं आपकी पत्नी अगर आपके पास आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट रख लीजिएगा? रख लेंगे। रख लीजिएगा? रख लेंगे। मेरा बीबी आधार कार्ड लेके भगा है, 90,000 पैसा किस्त पे लिया है, लोन पे महीने वाला 2 किस्त, वो भी लेकर फरार है, और वो आधार कार्ड भी, अगर 2 बच्चे को भी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।